ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। आज तीसरा दिन है, माता चंद घंटेती के पूजा है। या देवी सर्वभूतेषु माता चंद घंटेति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः प्रथमं खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। अर्थविंशो अध्याय। देवी का मणि दीप प्रार्थना और राजा शत्रुघ्न का भूमंडल अधिपति बनाना। जन्मेजय बोले, मुने अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखार बिंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप बताएं, भगवती का अंतर्ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवता देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों की अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वत्र दुर्लभ भी है। अल्प भाग वाले मनुष्यों को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथा मृत से तृप्ति नहीं पा लेता है। जिस कथा मृत का पान करने से मनुष्य अमृत प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्यों को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्यों को संसार सागर में पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ जन उन चरित्रों को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी संसारिक प्राणी हो, सब हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वार्थदायक कथा मृत का पान करते रहें। ऐसा वेद वेता कहते हैं कि हे मुने, धर्म अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथा मृत का पान करना चाहिए। जब मुक्ति प्राणी तक उस कथा मृत का पान करते हैं, तो मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों ना करें? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपाओं पुष्पों तथा बिल पत्रों से भगवती का पूजन किया है, वही इस जन्म में भूतल पर लोग ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग या मानव शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित है तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की है, वे सदा धन धान से हीन, रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वे एक दूसरों को दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधना में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता है। इस संसार में जो कोई लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उसके विषय में विद्वानों का यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की। जो लोग रजोचित भोग से युक्त ऐश्वर्यशाली संपन्न अनेक मनुष्यों को सेवी तथा वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उन्होंने अवश्य जगदम्बा की उपासना की है। अतएव हे सतवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं को भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से पड़ते हुए भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वह तुरंत अंतर ध्यान हो गई। स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक, जिस जगह वह भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई, वे वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी, अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई। अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, इससे पहले मैं आपके
रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वो भगवती का क्रीड़ा स्थल है और उनके लिए सदा परम प्रिय बताया गया है। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणित हो गए थे, अब पुनः पुरुष तत्व पाकर वो अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। वो परम सुंदर दीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं के स्तुति तथा भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गईं, जहां वे निरंतर विहार करती रहती है। उस सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अध्यावती शत्रुधन नाम के पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों की ओर चल पड़े। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्मराज स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए। घर के समान धन थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थी और पक्षियों से सुशोभित रहती थी। ब्राह्मण देववेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। अभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए और वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे शांति गुणों से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खाने से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गो समुदाय से संपन्न हो गईं। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ यूप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पवित्र धर्मपरायण सुशील तथा सत्यनिष्ठ थी और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। समय किसी किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था। दीनता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थी, अनावृष्टि नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी। न किसी को रोग था, न तो लोगों का आपस में डाह तथा विरोध ही था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दाम्भी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से देश रखने वाला तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते थे। सृष्टि धर्म में तीन प्रकार के होने के कारण ब्राह्मण भी तीन प्रकार के थे, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें से सत्ववृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता थे तथा कार्य रूप में दक्ष दान लेने की प्रवृत्ति से रहित दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरुषार के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन्हीं तीनों कार्य में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वे क्षत्रियों के पुरोहित थे। वे यथाविधि मांस भक्षी थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ाना, वेद पढ़ाना,
वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग देश परायण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे और वे कुछ-कुछ अध्ययन से भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेद परायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गो रक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें व्याप्त धन प्राप्त हो गया। गोएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल में भर गई, वृक्ष बहुत अधिक फलों में लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी की मानसिक व्यथाएं तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यवस्थित नहीं करती थी। समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे और वे सब प्रकार से वैभव से संपन्न तथा नारी निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोग भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में अपना अपना चित्त लगा दिया था। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संस्थाया पंचम स्कंदे महिषवधांतर पृथ्वी सुखान वर्णन नाम विश्वोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। जय दुर्गा महारानी, जय जगदम्बा जय।